कथन में आइए तो विशेष कथन ये कहता है कि राग और मोह ये दोनों हम इसमें अंतर डाल लेते, जो अंतर अभी कुछ देर पहले आपको बताया। एक दर्शन मोह जो विपरीत अभिनिवेश उत्पन्न करता है, और एक राग जो आपके लिए क्या करता, राग द्वेष की परिणति चारित्र मोह जिसको कहते हैं। अब मोह की अपन ने दो प्रकार की परिभाषाएं बना ली, एक श्रद्धा को विगलित करता, एक चारित्र को नष्ट भ्रष्ट करता। ऐसा यहाँ पर समझना। तो मोह और राग द्वेष जो है ये तीनों को जब बोलते तो उसमें पूरा 28 परिवार आ जाता। हम पढ़ते हैं, स्तुति पढ़ते हैं ना आप लोग, कौन सी स्तुति पढ़ते हो? सकल गायक तदपि निजानंद रसबीन सोजिरेन्द्र जयवंदनित हरि रज रहस्य ही। ये हरि रज रहस्य का मतलब क्या है? यहाँ पर हरि रज रहस्य में पूरा मोहिनी आ गया, 28 का परिवार। कौन आ गया यहाँ पर? 28 का पूरा परिवार आ गया। इसलिए आपने पूछा मोह और राग द्वेष में क्या अंतर है? तो मोह और राग द्वेष में ऐसा अंतर हम डाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस प्रकार का अंतर डाल सकते हैं। कहाँ चर्चा चल रहा था, भूल गया मैं, भूल गया। अंदर से मजबूत, सीट में दस्त खड़ा हो गया तो मैं भूल गया। अंदर से मजबूत बनना, अपनी उपादान को कैसे सशक्त बनाना, क्योंकि अंदर से मजबूत बनना ही हमारी सबसे पहली नैतिक जिम्मेदारी। कौन सी जिम्मेदारी? नैतिकता के साथ साथ धार्मिक जिम्मेदारी। कौन सी दूसरी जिम्मेदारी? लो, नैतिक जिम्मेदारी, धार्मिक जिम्मेदारी और तीसरी व्यावहारिक जिम्मेदारी। ये तीन जिम्मेदारियों में संपूर्ण विश्व समा जाता है। क्या समा जाता है? नैतिक जिम्मेदारी, धार्मिक जिम्मेदारी और व्यावहारिक जिम्मेदारी। ये तीन प्रकार की जिम्मेदारी हमारी पहली बात पसंद होनी चाहिए, अंदर से मजबूत। क्या हो रहा है? पूछ रहे थे, पूछ रहे तो हमसे उधर के पूछ रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है। तीन जिम्मेदारी कौन सी लिखी? नैतिक जिम्मेदारी, व्यावहारिक जिम्मेदारी, धार्मिक जिम्मेदारी। इन तीन जिम्मेदारियों को हमें आवश्यक है। हम रोजमर्रा का जीवन तो जी रहे हैं, सुबह से उठते हैं, दिन भर की क्रियाकलाप करते सो जाते, और एक दिन ऐसा आ जाता कि दुनिया से अलविदा हो जाते। क्या हो जाते हैं? लेकिन इन तीन जिम्मेदारियों का बोझ क्या आपने उठाया कि नहीं उठाया? यदि उठाया तो किन भावों से उठाया? कितने उत्साह आपने रखा? कौन से क्रियाकलाप किस परिणाम से आपने किए? क्या पाया, क्या खोया, कभी इसका आकलन किया क्या हमने? नहीं किया। जिया और मर गया। बस सोचा मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, कुछ नहीं किया। जाओगे तो बैलेंस से बनती ऊपर में, कहां पर? कर्मों का लेखा जोखा हमारे यहाँ पूरा पूरा चलता, बायोडाटा क्या सारी अपडेट रहती है। दुनिया की बैंकें तो फेल हो जाती है, कर्मों की बैंक एक ऐसी बैंक है जिसमें न्यूनत बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जो है
सो है, अर्थात जैसे परिणाम वैसी क्रियाकला, अंदर से मजबूत होना। कैसे मजबूत होना अंदर से? तो उसका एक ही उपाय है, और वो ऐसा उपाय है जिस उपाय के माध्यम से आप संसार को जीत सकते हो। वस्तु स्वभावो धम्मो, आप वस्तुओं के स्वभाव को अच्छे से जान, क्या कर लो? जान लो। किसको जानना? लिख लो, भी भूल जाओगे, बोलोगे लिख नहीं पाए हम। वस्तु के स्वभाव को जानना ही अपने आप में मजबूती, दृढ़ता लाने का सबसे बड़ा उपाय है। तो आपका प्रश्न होगा, वस्तु का स्वभाव कैसे जाने? तुम जिनवाणी की गोद में आओगे तब जान पाओगे, ऐसे भी जान पाओगे। मजबूत बनना है ना। किसको मजबूत बनना चाहते हो? सबको मजबूत बनना है। हाँ, सबको मजबूत बनना है तो जिनवाणी की शरण में आना पड़ेगा। बिना जिनवाणी की शरण में आए आप मजबूत नहीं बन सकते। रोटी, पानी, दाल, चावल, ड्राई फ्रूट्स खाके शरीर को तो कुछ हद में मजबूती दे सकते हो, लेकिन शरीर तो धोखेबाज है। कितना भी खिलाओ, ये अपना काम कर रहा। कौन सा काम? उल्टा काम करता है, सीधा काम कभी नहीं करता। ध्यान रखना, हम तो उसको सीधा सीधा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सीधा सीधा देते हैं। तो वो काम कैसे करता? इतना बड़ा। लेकिन क्या करें, हमने स्वभाव समझा ही नहीं शरीर का। सीरियते इति शरीराणि, ये शरीर की डेफिनेशन बनाई है। ये शरीर प्रति क्षण सीरियते, क्या हो रहा है? हे आत्मा, तू इस सीरते हुए शरीर को यदि तू दे रहा है तो देते समय थोड़ा विचार कर। हाँ, दे रहा हूं, लेकिन देते हुए भी इतना बड़ा धोखेबाज है, ये काम सीधा नहीं उल्टा ही करेगा। कौन सा करेगा? ये पक्की श्रद्धा अपनी बना लेना। क्या बना लेना? ठीक है, देना पड़ता, दूंगा, बेटा में एकम, बीकम, सीकम, डीकम, ईकम, एकम, सब कम कम होते जा रहे हैं। क्या हो रहा है? बढ़ने से। तो दही के लिए ये दो, बी के लिए ये दो, सी के लिए संतरा नींबू दो, डी के लिए केला खाओ, काली गाय का दूध पियो, आदि आदि जितने भी है एबीसीडी, इन सबको देना तो पड़ेगा, शरीर चलाना है तो। लेकिन इतना ध्यान रखना, मैं जितना भी दूंगा ये काम ही उल्टा करेगा। सीधा काम करने वाला इसी का नाम है वस्तु स्वभाव। क्या है इसका नाम? ये वस्तु का स्वभाव जान गया, जितना भी दूंगा ये काम ही उल्टा करेगा। तो फिर अब ज्ञानी बनना